जय हिंद। स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारियां कराई जाती है। तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए थे और फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर में आपको हम अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन तक पढ़ा दिए थे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के क्या नियम है और अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके थे। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेंस जो होता है ना, हमारा लेंस एक कांच के भांति कार्य करता है। कांच जो होता है पारदर्शी होता है, आपको हम बताए थे कि जिससे प्रकाश आर पार चला जाए। उसी तरह लेंस भी होता है। जैसे देखिए आपके आँख में जो चश्मा होता है, जैसे डॉक्टर जो लिखा जाता है जो चश्मा होता है उसमें लेंस होता है, पावर होता है। तो पावर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो एक कांच का टुकड़ा होता है और देखिएगा उससे प्रकाश आर पार हमको दिखाई देता है। तो लेंस और कांच का टुकड़ा दोनों बात सेम है, दोनों बात एक ही टाइप का होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें पावर वगैरह रहता है जिससे हम नज़दीक की वस्तु दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो लेंस के बारे में एक बात और समझिए। 50% लेंस का जो चीज़ है वो दर्पण में जो पढ़े थे वही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है। 50% रिलेटेड है यह दर्पण से। जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं दर्पण में, ये हम बताए थे कि ये मान लीजिए कोई हमारा एक गोला है, इस गोला से हम ऐसे एक एक्सिस को गुजारे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, या हमारा सेंटर हो गया जहाँ से गोला का निर्माण हुआ। इसके बीचों बीच अगर हम काट दिए तो इसके दाहिने साइड में अगर हम कलई कर दिए तो यह हमारा दर्पण हो गया। ऐसे कुछ बताए थे ना, यह हमारा दर्पण हो गया। यह हमारा सेंटर दो पार्ट में बच गया तो कार्वेचर ऑफ सेंटर हो गया। तो यहाँ देखिए एक गोला से हमें दो दर्पण प्राप्त हुआ। एक गोला था, उसके बीचों बीच हमें काट दिया और दाहिने साइड में हम इसको कलई कर दिए तो इसके दो हमको क्या हुआ, दर्पण प्राप्त हुआ। लेकिन लेंस में कुछ उल्टा है, लेंस में कुछ उल्टा है। एक लेंस प्राप्त करने के लिए हमें दो गोले की आवश्यकता पड़ेगी। और लेंस जो होता है यहाँ जो था यह एक कर्व से बना था। दर्पण जो होता है वह एक कर्व से बना होता है, लेकिन लेंस जो होता है हमारा दो कर्व से मिलकर बना होता है। जब तक गोले के दो कर्व को हम लोग नहीं मिलाएंगे तब तक लेंस का निर्माण नहीं होगा। तो इतना बात समझ गए कि लेंस हमारा जो होता है वो दो कर्व से मिला होता है, दो गोले के कर्व से मिला होता है। तो चलिए हम लोग एक बार दो गोला लेंगे और उससे एक लेंस का निर्माण करेंगे, और एक बार दो गोला लेंगे और उससे एक लेंस का निर्माण करेंगे। क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो था उसका दो पार्ट था, एक उत्तल एक अवतल। तो यहाँ भी स्फेरिकल लेंस जो पढ़ना है इसका भी दो पार्ट होता है, एक उत्तल एक अवतल लेंस होता है। तो एक बार हम लोग उत्तल लेंस बनाएंगे, एक बार अवतल लेंस बनाएंगे, लेकिन दोनों को बनाने के लिए हमें दो गोले की अलग अलग आवश्यकता होगी। तो उत्तल लेंस जो बनेगा ना वो दो, हम बताए थे कि लेंस जो होता है वो दो कर्व से ही मिलकर बना होता है। तो दो कर्व के लिए हमें दो गोले की आवश्यकता होगी। तो उत्तल लेंस जो होता है उसका जो कर्व होता है एक दूसरे से मतलब कि क्रॉसिंग में पे होता है, एक दूसरे से सटा हुआ होता है। और अवतल लेंस जो होता है उसका कर्व जो होता है एक दूसरे से हटा हुआ होता है। तो चलिए मान लीजिए हम एक गोला ले लिए और एक ये गोला ले लिए, दो गोला कुछ ऐसे हम ले लिए। एक बार एक ऐसे गोला लेंगे, यानी एक दूसरे को आधा आधा करके हम लोग रखेंगे दोनों, तब ना दो कर्व यहाँ मिलेगा। यहाँ दो कर्व हमको चाहिए तब जाके ये लेंस बनेगा। और इसके बीचों बीच हम एक लाइन को ऐसे गुजार दिए, वहाँ था ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दर्पण में जो था हम बताए थे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ जहाँ गोला पे टच करेगा वो पोल होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये दोनों कर्व मिल गया तो यह कांच का जो, अब ये मान लीजिए ये गोला कांच का है, ये कांच का जो टुकड़ा था ये कांच का टुकड़ा, अब ये दोनों कर्व के बीच का ये जो दूरी हो गया, ये कर्व जो दोनों हो गया, ये कर्व हमारा अब लेंस हो गया। ये हमारा अब जो हो गया लेंस हो गया। तो ये इसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है, यानी वैसा पॉइंट जहाँ से इसका कर्व का भी डिस्टेंस सेम हो या इसका कर्व का भी डिस्टेंस सेम हो, इसे अब हम लोग यहाँ पोल बोलेंगे। इतना बात समझ गए कि ये दोनों कर्व के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसे हम पोल बोलते हैं। यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। तो हमें लेंस के लिए दो कर्व की आवश्यकता है, बाकी हम जो जितना ये गोला का पार्ट है इसको हम लोग मिटा देंगे। इतना बात को समझ गए। बाकी ये जो है
इसको हम लोग मिटा दिए। तो एक हमारा कुछ इस टाइप का ये रफली फिगर है, इस टाइप का एक लेंस बनेगा। अब देखिए दो गोला हम लेंगे, हम आपको यहाँ बस दो गोले से कैसे लेंस प्राप्त होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। दो गोला यहाँ हम लेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, दोनों को कुछ इस तरह हम अलग अलग ले लिए, दोनों को कुछ इस तरह हम लोग अलग अलग ले लिए। अब देखिए ये तो दो कर्व कैसे बनेगा, तो ये दोनों कर्व बनाने के लिए हम कुछ इस तरह इसको मिला देंगे, कुछ इस तरह मिला देंगे, और ये जो दोनों अब कर्व मिल गया ये हमारा लेंस हो गया। बाकी पार्ट का कोई यूज नहीं है, हमें लेंस का पढ़ाई पढ़ना है, तो इस पार्ट को हम लोग ऐसे कट कर दिए, मान लीजिए ऐसे हम कट कर दिए, ये हमारा एक लेंस हो गया। यहाँ भी पोल वही होगा, यहाँ से इसका इस कर्व का डिस्टेंस और यहाँ से इस कर्व का डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके ये होगा। तो ये जो बीच में आपको मोटा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसे बीच में मोटा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग मोटा लेंस बोलते हैं। बीच में कुछ ऐसे दिखाई देता है जिसको हम लोग मोटा, बीच में मोटा दिखाई दे रहा है, बीच में पतला दिखाई दे रहा है, तो इसे पतला लेंस बोलते हैं। मोटा वाले लेंस को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, मोटा वाले लेंस को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, और पतला वाला जो लेंस होता है इसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, इसे हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। इतना बात को समझ गए। अब आप एक बात बताइए कि आपको कोई मोटा शीशा दे दे और कोई पतला शीशा दे दे, तो आप दूर तक की वस्तु को स्पष्ट किस शीशा से देख सकते हैं? मोटा वाला शीशा से स्पष्ट देखिएगा या पतला वाला शीशा से स्पष्ट देखिए, कुछ दिमाग लगाइए। कोई आपको मोटा शीशा दे दे और कोई पतला शीशा दे दे, मोटा शीशा मतलब प्रिज्म एग्जाम्पल से समझिए, और कोई आपको पतला वाला शीशा दे दे जो आपके खिड़की में लगता है, तो आप प्रिज्म से ज़्यादा दूर तक देख पाइएगा, या जो खिड़की वाला शीशा होगा उससे ज़्यादा दूर तक देंगे। तो जो पतला वाला शीशा होगा जाहिर सी बात है उसी से हम ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे और स्पष्ट। लेंस वाले शीशा से मोटा वाले शीशा से हम स्पष्ट ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए जो पतला वाला शीशा होता है, यानी जो पतला वाला शीशा होता है, इससे दूर तक हम देख पाते हैं और स्पष्ट दूर तक देख पाते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए नज़दीक देखना होगा, तो जब भी हम देखेंगे तो मोटा वाला शीशा होगा उससे स्पष्ट हमको दिखाई देगा। तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ तक बात को समझ गए। देखिएगा आपके मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें एक जूम का ऑप्शन होता है। जैसे जैसे आप जूम करते हैं वो जिस फिगर को आप देखना चाह रहे हैं वो फिगर आपके आंख के नज़दीक आता रहता है, वो नज़दीक आता रहता है। तो उत्तल लेंस के भांति वो कार्य करता है, यानी उत्तल लेंस का जूमिंग पावर ज़्यादा होता है। उत्तल लेंस का जूमिंग पावर ज़्यादा होता है, यानी जैसे जैसे हम जूम को प्लस करते जाते हैं वो वस्तु जो होता है वो हमारे आंख के नज़दीक आता है, यानी यह उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस का जूमिंग पावर जो होता है वह ज़्यादा होता है, अवतल लेंस का जूमिंग पावर कम होता है। इतना बात को समझ गए। एक क्वेश्चन पूछता है कि ओस की बूंद और पानी का बुलबुला, ओस की बूंद और पानी का बुलबुला किस दर्पण की भांति कार्य करेगा? ओस का बूंद देखे हैं, कुहासा, और पानी का बुलबुला। तो ओस का बूंद देखिएगा वो पानी के बुलबुला के अपेक्षा ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उससे अगर आर पर कुछ देखिएगा तो दूर की वस्तु ज़्यादा स्पष्ट ढंग से नहीं दिखाई देगा, लेकिन पानी के बुलबुले से अगर आर पर आप देखिएगा, चाहे प्रकाश की कोई किरण जाए तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। वो ओस का बूंद ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उससे प्रकाश का जो किरण जाएगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, नज़दीक ही रह जाएगा। तो ओस का बूंद जो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, और पानी का बुलबुला जो होता है वो हमारा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इतना बात को समझ गए। और किसी वस्तु को क्लियर देखना हो, मगर ज़्यादा क्लियर देखना हो, तो ऐसे तो हमारी आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम यानी नज़दीक की वस्तु को अगर क्लियर देखना हो तो क्लियर देखने के लिए भी हम लोग क्या उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये सब बताने का मतलब ये है कि एग्जाम में कभी कभी यह पूछ देता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए ये हमारा मान लीजिए कि वक्रता केंद्र हो गया। ये गोला जो हम ऐसे बनाए थे, एक गोला ये बनाए थे, एक गोला हम ऐसे ये बनाए थे,
तो ये जो गोला हम बनाए थे, मान लीजिए कि यहाँ से हम प्रकाल रख के इस गोला को ऐसे बनाए थे, तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, जिसको यहाँ C से नहीं डिनोट करते हैं, 2F1 से डिनोट करते हैं। यहाँ क्योंकि इसमें 2 केंद्र होगा, तो एक केंद्र को हम लोग 2F1 से डिनोट करेंगे और एक केंद्र को हम लोग 2F2 से डिनोट करेंगे। समझ गए कि ये जो हमारा कर्व बना है ये एक गोला से बना है, तो यहाँ हम प्रकाल रख के मान लीजिए ये गोला बनाए हैं, तो इस केंद्र को हम लोग इसमें 2F1 से डिनोट करेंगे और ये जो गोला बना है यहाँ प्रकाल रख के अगर इस गोला को हम लोग बनाए हैं तो इसको 2F2 से हम लोग डिनोट करते हैं। इतना बात को समझ गए। अब देखिए इसके हम देखते हैं कि उत्तल लेंस से हम प्रकाश की किरण छोड़ेंगे तो क्या होगा और अवतल लेंस से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण को छोड़ते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हमारा पोल हो गया, ये मान लीजिए हमारा 2F1 हो गया और ये हमारा हो गया 2F2 हो गया। प्रकाश की किरण के छोड़ने का कुछ शर्त है जो दर्पण में आपको बताया गया था। प्रकाश की किरण कभी भी हम दर्पण हो या लेंस को छोड़ेंगे तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर ही छोड़ेंगे। ये ना जो है जान से कहीं से छोड़ दीजिए, कहीं से छोड़ दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी छोड़ेंगे हम प्रकाश की किरण को लेफ्ट साइड से ही छोड़ते हैं। बाद वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, दर्पण हो या लेंस हो, और प्रकाश की किरण को हमेशा लेफ्ट साइड से ही छोड़ते हैं। इधर से राइट साइड से नहीं छोड़ सकते। प्रकाश की किरण को हम लोग लेफ्ट साइड से ही छोड़ेंगे, प्रकाश की किरण को लेफ्ट साइड से ही छोड़ेंगे और दर्पण और ये प्रधान अक्ष है उसके समानांतर ही छोड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हम किसी किरण को इस लेंस पर ऐसे छोड़ें, प्रकाश की किरण को ऐसे छोड़ें, चाहे कोई भी किरण हो, टॉर्च मान लीजिए हम जलाएं, तो यह जो होगा ना, तो यह जब लेंस से बाहर निकलेगा, लेंस से जब बाहर निकलेगा तो ये एक दूसरे से नज़दीक होगा, एक दूसरे के से एकत्रित होगा, एक दूसरे पर मर्ज होगा, एक दूसरे के पास आएगा। जब यह उत्तल लेंस होगा और उत्तल लेंस से हम किसी प्रकाश को किरण को गुजारेंगे तो यह एक दूसरे के नज़दीक आएगा, एक दूसरे से एकत्रित होगा, एक दूसरे के पास आएगा, एक दूसरे से मर्ज करेगा और एक दूसरे से कन्वर्ज करेगा। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब अभिसारी होता है, इसको इंग्लिश होता है कन्वर्जिंग। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। समझ गए कि कोई अगर प्रकाश की किरण यहाँ से हम इस लेंस पर छोड़ेंगे तो प्रकाश की किरण जो बाहर निकलेगा एक दूसरे से एकत्रित होगा, मर्ज होगा, कन्वर्ज होगा, इसलिए इस अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण हम प्रधान अक्ष के समानांतर छोड़े हैं, जब यह बाहर निकलेगा तो लेंस के अपोजिट साइड में जिधर से प्रकाश छोड़ रहा है उधर नहीं, लेंस जिधर बाहर निकल रहा है या प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर यहाँ मिलेगा, एकत्रित होगा। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, जिसे बड़ा F द्वारा डिनोट किया जाता है। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, जिसे बड़ा F द्वारा डिनोट किया जाता है। एक दिलचस्प बात समझिएगा अच्छा ढंग से, यह जो फोकस बिंदु होता है और यह पोल के बीच का जितना दूरी होता है, सेम यहाँ से लेके और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह डिस्टेंस जितना होगा यही डिस्टेंस उतना ही होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसके दुगुना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसका दुगुना होगा। इसीलिए इसे 2F द्वारा डिनोट किया जाता है। 2 का मतलब दुगुना, F का मतलब फोकस बिंदु, और 2F द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो होगा इससे दुगुना होगा, इसलिए 2F द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। ये फोन का मतलब कि एगो वक्रता केंद्र और F2 का मतलब ही दूसरा का वक्रता केंद्र, क्या कि 2 गोला से मिलकर ये बना है और इसका दुगुना होता है। ये डिस्टेंस जो होता है इसका दुगुना होता है, इसलिए 2 और F फोकस बिंदु का दुगुना होता है, फोकस बिंदु। अब इतना बात को समझ गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस बिंदु नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। यानी फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको छोटा F द्वारा डिनोट किया जाता है। इस बात को हम दर्पण में भी आपको बता चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलते हैं। पोल और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। इतना बात को समझ गए। अब देखिए, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग त्रिज्या के बारे में इसमें समझें। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हम एक गोला बनाए हैं, ऐसे 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 एक गोला ऐसे ही बना है, कुछ इस टाइप का बना है, मतलब रफली बना लिए हैं। तो इसका जो त्रिज्या होगा वह यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक त्रिज्या होगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो इसको मान लीजिए R1 मान लिए। और ये जो गोला होगा हमारा कुछ ऐसे 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 इस टाइप का होगा। तो यह वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसको मान लीजिए R2। तो अब देखिए इस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे दर्पण में भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशन था, F बराबर R/2, यानी इसका आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। तो वही चीज़ लेकिन यहाँ भी एक रिलेशन है, लेंस में भी यह वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन क्या होता है कि 1 फोकस दूरी बराबर, यहाँ म्यू का मतलब है कोई वस्तु का अपवर्तनांक, म्यू -1/R1 -1/R2। ये एक रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। 1 फोकस दूरी इक्वल टू म्यू -1, म्यू का मतलब अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन में गिवन डेट रहेगा। 1/R1 का मतलब कि एक त्रिज्या और 1/R2 का मतलब कि एक त्रिज्या। चाहे वह लेंस अवतल लेंस ही क्यों ना हो, ये भी तो दो गोले से ही मिलके बना है, इसमें भी तो दो गो त्रिज्या होगा। तो ये दोनों के लिए लागू होता है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में यही रिलेशन होता है। चलिए हम एक क्वेश्चन से इस एग्जाम्पल को समझेंगे। और देखिए यहाँ हमेशा एक वक्रता त्रिज्या को प्लस में लेते हैं और एक माइनस में लेते हैं। इसका भी रीजन है कि क्यू प्लस में लेते हैं, क्यू माइनस में लेते हैं। मान लीजिए हमारा वो एक्स एक्सिस है और ये कुछ यहाँ से हम वाई एक्सिस ऐसे कुछ ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए। तो ये जो होता है हमारा लेफ्ट साइड वाला माइनस पार्ट होता है, ये होता है प्लस वाला, ये राइट साइड वाला प्लस पार्ट होता है। तो एक को हम हमेशा प्लस में लेते हैं, एक को हमेशा हम माइनस में लेते हैं। इतना बात को समझ गए कि एक को प्लस में लेते हैं, एक को माइनस में लेते हैं। अब यहाँ एक बात और समझिए कि फोकस दूरी प्लस होता है किस लेंस में और किस लेंस में माइनस होता है। तो यहाँ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये उत्तल लेंस है ना, तो वाई एक्सिस के दाहिने साइड प्लस, तो हमारा फोकस दूरी जो होता है उत्तल लेंस में हमारा जो ये फोकस दूरी होता है ये प्लस होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमारा प्लस होता है। ऐसे ही बाद में हम बताएंगे। यहाँ एग्जाम्पल से समझ जाइए कि अगर कह रहा है किसी उत्तल, हमारी बात को समझिएगा, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। अगर किसी उत्तल दर्पण की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, यानी R1 दे दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तथा उसका अपवर्तनांक 4/3 हो, तो फोकस दूरी क्या होगा। क्वेश्चन समझें कि अगर किसी उत्तल दर्पण की त्रिज्याएं अगर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हो तथा अपवर्तनांक 4/3 दिया हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो हम इस फार्मूला पे रख देंगे। तो चलिए हम यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करता है 1/f, अपवर्तनांक दे दिया है 4/3 - 1, और 1/R1 दिया है 10, और ये R2 दे दिया है 20। इतना बात को समझ गए। इसको चलिए मिटा दें, इसको हम लोग फार्मूला पे यहाँ रख दिए, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/f ये हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ गुना है और एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/f हमारा कितना आ गया 1/60। तो f बराबर हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस में फोकस यहाँ बनता है। तो इतना बात को समझ गए कि उत्तल लेंस से अगर किसी किरण को गुजार रहे हैं तो ये जब वो किरण बाहर निकलेगा तो एक दूसरे से वो एकत्रित होगा, उसे हम अभिसारी कन्वर्ज होगा, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और त्रिज्या के बारे में भी आपको बता दें, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन है 1/f बराबर म्यू -1 1/R1 -1/R2। चलिए अब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जान गए। तो अब अवतल लेंस पर किरण को हम लोग दिखाते हैं क्रॉस करा के कि क्या होता है। प्रकाश के कोई किरण को अब अवतल लेंस हम लोग गुजार के दिखाते हैं कि क्या होता है। ये हमारा हो गया अवतल लेंस, ये हमारा हो गया पोल, और ये हमारा हो गया 2f1, ये हमारा हो गया 2f2। बात को समझे।
तो देखिए यहाँ भी हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, तो प्रकाश की किरण के गुजारने का शर्त है कि जब भी हम उसको गुजारते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर ही गुजारते हैं। तो मान लीजिए एक किरण को हम ऐसे यहाँ छोड़े, एक किरण को हम ऐसे यहाँ छोड़े, यह हमारा कोई किरण हो गया, प्रकाश की किरण हो गया। तो यह जब अवतल लेंस से हम प्रकाश की किरण को छोड़ेंगे ना, तो यह अवतल लेंस से जब यह किरण निकलेगा तो यह दर्पण से दूर जाएगा, यह दर्पण से कुछ इस तरह मुड़ जाएगा, दर्पण से दूर जाएगा, कुछ इस तरह यह भाग जाएगा, दर्पण से कुछ इस तरह बाहर जाता है, यह दर्पण से दूर जाता है, यह दर्पण से दूर जाता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है, एक दूसरे से अलग भागता है, एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी इसका हिंदी होता है अपसारी। यानी अवतल दर्पण को अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। यह एक दूसरे के किरण को डाइवर्ज कर देता है। अब देखिए इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, तो ये दोनों किरण ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, जैसे अलग भाग रहा है, तो आपको लग रहा है कि कहीं जाके ये मिलेगा, ये तो एक दूसरे से और जितने दूर जाएगा दूर होते जाएगा, फैलते जाएगा। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह किरण पीछे कुछ आएगा तो इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा, और जहाँ ये मिलेगा इसे हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे, इसे हम लोग फोकस बिंदु कहेंगे। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका फोकस बिंदु जो होगा कुछ इस तरह होगा अवतल लेंस का, और प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पे आके यह किरण मिलेगा, इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस का फोकस बिंदु देखिए, अब यहाँ हम वाई एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस होता है। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी, या पहले दूरी को समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, यानी छोटा एफ। फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, छोटा एफ, यानी यह माइनस होता है। तो इतना बात को आप समझ गए कि उत्तल लेंस में हमारा जो फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का हम बात करें पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस में हमारा फोकस दूरी निगेटिव होता है। अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। प्रकाश की किरण को डाइवर्ट करता है, वह प्रकाश की किरण को एकत्रित करता है। इतना बात को समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग लेंस बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस हो गया, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस तो इनफाइनाइट तक हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है किसी को। ये दर्पण में भी बता दिया गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट तक होता है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा मान लीजिए F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, और ये हमारा 2F2 हो गया, और ये हमारा इनफाइनाइट तक हो सकता है, इनफाइनाइट हो गया, और ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। दर्पण को हमेशा लेंस के वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो उसके लेफ्ट साइड में ही हम रखते हैं। वस्तु को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो, ये चीज़ हम आपको पहले ही बताइए, उसको लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो हम लोग पहले इधर रखेंगे, पोल से इधर रखेंगे हम लोग वस्तु को। तो पोल से लेके इनफाइनाइट तक कितने प्रकार से वस्तु को रख सकते हैं, ये चीज़ दर्पण में भी बताए थे। एक बार हम वस्तु को यहाँ इनफाइनाइट यानी अनंत पर रख सकते हैं, एक बार हम वस्तु को यानी वक्रता केंद्र और ये अनंत के बीच रख सकते हैं, एक बार वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, एक बार वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, एक बार वस्तु को हम फोकस पे रख सकते हैं, फोकस बिंदु पर रख सकते हैं,
ये हो गया। और एक बार वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इस कंडीशन में हम वस्तु को नहीं रख सकते। एक बार वस्तु को इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, एक बार वस्तु को इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, एक बार वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, एक बार वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, एक बार वस्तु को हम फोकस पे रख सकते हैं, एक बार वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे जैसे हम वस्तु ऐसे ऐसे बढ़ता है तो इसके दाहिने साइड में, लेंस के दाहिने साइड में प्रतिबिंब भी इसका ऐसे ऐसे बनते जाता है, ऐसे ऐसे बनते जाता है। तो मान लीजिए वस्तु अगर इनफाइनाइट पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग फोकस से, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी स्टार्ट करते हैं तो फोकस से स्टार्ट करते हैं। दर्पण में भी हम बताए थे प्रतिबिंब सबसे पहले फोकस पे ही बनेगा। तो इनफाइनाइट पे अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। अगर वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इनफाइनाइट और फोकस के बीच बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट यानी अनंत के बीच बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा अनंत पर बनता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब बच गया ये, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब अब इधर जगह नहीं है तो इसका प्रतिबिंब अभी इधर बनेगा। तो इसको याद कैसे रखिएगा, तो ये हमारा वस्तु हो गया, एक नंबर वस्तु, इसका प्रतिबिंब एक नंबर। 2 नंबर वस्तु, इसका प्रतिबिंब 2 नंबर। 3 नंबर वस्तु, इसका प्रतिबिंब 3 नंबर। 4 नंबर वस्तु, इसका प्रतिबिंब 4 नंबर। 5 नंबर वस्तु, इसका प्रतिबिंब 5 नंबर। सॉरी, देखिए नंबरिंग गड़बड़ा गया, बुढ़ौती में ऐसा हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से। 3 नंबर तो इसका प्रतिबिंब 3 नंबर। 4 नंबर इसका प्रतिबिंब 4 नंबर। 5 नंबर इसका प्रतिबिंब 5 नंबर। 6 नंबर तो इसका प्रतिबिंब 6 नंबर। इतना बात को समझ गए कि वस्तु अगर इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु अगर इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ऐसे ऐसे यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, एक 6 नंबर। ऐसे इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है। शुरू वाला हम दर्पणे वाला रूल लागू होगा यहाँ पे भी। छोटा बड़ा, पहले छोटा तो बच्चा पहले छोटा होता है तो बराबर होता है तो बड़ा होता है, पहले छोटा वस्तु से छोटा बनता है। यानी जब वस्तु इनफाइनाइट यानी अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, एक बार अनंत पे हो और एक बार वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु से छोटा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। और जब वस्तु फोकस पर होता है तब भी उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, यानी इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बढ़ेगा। तो पहले छोटा बराबर बड़ा, छोटा बराबर बड़ा, कुछ नहीं, याद रखना है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है सारा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा, देख रहे हैं लेंस के इस साइड बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये सारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ये वो बच गया तो जिधर हमारा वस्तु है उधर आके ये बन रहा है तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिकता हमेशा सीधा होती है और वस्तु से यह बड़ा बनता है। चलिए, तो उत्तल लेंस के बारे में आप लोग प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे बनता है, इस बात को हम आशा करते हैं कि समझ गए। घर पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अवतल लेंस में होता है ना कि अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु रखिए उसका प्रतिबिंब हमेशा, हम यहाँ लिख देते हैं कि अवतल लेंस में वस्तु के कहीं भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा और छोटा ही बनेगा। वस्तु के
किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। उत्तल लेंस का तो है, इतना घटना घट गया, ये आप समझ गए। अवतल लेंस में बस एक लाइन का बात याद रखिए कि वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही बनता है। काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। देखिए दर्पण से कुछ मैच कर रहा होगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। और हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे, तब कुछ इतना प्रतिबिंब बन रहा था, 6 गो के 6 गो बन रहा था, इधर बन रहा था, एक उधर बन रहा था। लेकिन यहाँ उत्तल लेंस पढ़ रहा है, तब 6 गो का 6 गो प्रतिबिंब बन रहा है, एक उधर जो बन रहा था इधर बन रहा है। लेकिन वहाँ उत्तल दर्पण था, तो वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बन रहा था। यहाँ भी वो अवतल है, तो अवतल में भी देखिए यहाँ पे वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही बनेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आप जान गए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र के बारे में और उसका उपयोग। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि ये जो हमारा उत्तल लेंस है, चिन्ह यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं ताकि हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाए तो दिक्कत ना हो। ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा उत्तल हो गया, ये हमारा अवतल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। वस्तु को हमेशा हम लोग इधर रखते हैं, यानी वस्तु हमेशा इधर रहता है। प्रतिबिंब इसका इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। फोकस इसका हमेशा इधर होता है, फोकस इसका हमेशा इधर होता है। इसमें देखिए वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं हम लोग, प्रतिबिंब हमेशा इसका काल्पनिक बन रहा है, यानी प्रतिबिंब हमेशा इधरे बन रहा है, और इसका फोकस भी इधरे होता है, फोकस इसका इधरे होता है। तीनों में देखिए। अब यहाँ ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, हम इसके पोल से बीचों बीच वाई एक्सिस ले लिए। वाई एक्सिस से इधर जितना है पॉजिटिव और वाई एक्सिस से इधर जितना है निगेटिव। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, इधर जितना है पॉजिटिव, इधर जितना है निगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस में हमारा जो होगा वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। ऐसे वस्तु दूरी के बारे में एक बात बता दें, दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा वो निगेटिव होता है। दर्पण हो या लेंस हो, आँख मूंद के वस्तु दूरी निगेटिव। चलिए फोकस दूरी के बारे में हम इसका बात करते हैं, तो फोकस इसका ऐसे बनता है, तो फोकस दूरी इसका पॉजिटिव होता है। ऐसे हम बताइए किए हैं कि फोकस दूरी इसका इधर बनता है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब दूरी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ प्रतिबिंब इसका इधर बनता है और एक प्रतिबिंब इधर बनता है, तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस दोनों होगा। इसका देखिए वस्तु दूरी कहीं भी दिखे माइनस, फोकस दूरी इसका फोकस इधर हम लोग अनुमान लगाते हैं माइनस, वस्तु प्रतिबिंब दूरी तो माइनस। प्रतिबिंब इसका काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक बनेगा तो वस्तु जिस साइड है उसी साइड में बनेगा, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो माइनस। इतना बात को समझ गए। चिन्ह पर पार्टी आपका हम समझते हैं कि यहाँ क्लियर हो गया होगा, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तीनों में एक रिलेशन होता है, वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन यह होता है कि 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब दूरी माइनस 1/, वस्तु दूरी। इसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ दर्पण सूत्र पढ़े थे, ठीक वैसा ही ये भी है, इसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि वहाँ दर्पण में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा। याद रखिएगा, पहले दर्पण पढ़ना है तो पहले प्लस, और बाद में लेंस पढ़ना है तो माइनस। पहले दर्पण पढ़ना है तो प्लस और बाद में लेंस पढ़ना है तो माइनस। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे दर्पण में प्लस था और लेंस में ये माइनस हो जाता है।
तो चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, क्वेश्चन लेके समझते हैं कि अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई हो, यानी यहाँ पे दे दिया है वस्तु दूरी हमारा दे दिया है u 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि लेंस कैसा है, हम लेंस भी लिख देते हैं, उत्तल लेंस है कि अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई हो तथा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी इसका फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस में पहले यहाँ डिसाइड कर लीजिए कि ये चिन्ह कथी होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। भाई हमेशा माइनस होता है, कोनो लेंस हो कोनो दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस, हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। फोकस दूरी यहाँ पॉजिटिव होगा, इसलिए कि उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका जो फोकस बनता है, ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसका जो फोकस बनता है इस साइड होता है, यानी वाई एक्सिस के प्लस, तो ये हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो हमारा फोकस दे दिया है 1/20, 1/v माइनस 1/u हमारा दे दिया है -10 दे दिया है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20, और ये प्लस हो जाएगा इधर आके फिर माइनस हो जाएगा 1/10, समझे। यहाँ ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस को हम बराबर के इस साइड लेके आए तो फिर माइनस हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसका एलसीएम आप 20 ले लीजिए और 1/20 हो जाएगा, शायद एक और तो ठीक है 1/v हो जाएगा, -1 होगा, ये -1 होगा। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 में से 1 घटेगा, -1 नहीं होगा, तो v = -20, यानी प्रतिबिंब दूरी हमारा